असाइंड इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं रवि आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आज फिर अपना वही सेगमेंट आगे लेके चलने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, जीवों में प्रजनन कैसे होता है। ये हमारा टॉपिक अभी चल रहा है और इसमें से कुछ चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जो हमारा पीछे की जो चीज़ें थी हम उसका एक बार रिवीजन करेंगे। और रिवीजन हमारा शुरुआत होगी रीजनरेशन से, मतलब पुनर्जनन क्या होता है। पुनर्जनन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें क्या होता है कि जीव का जो शरीर क्या होता है, कुछ शरीर के अंग खो जाते हैं या किसी वजह से वो कट जाते हैं तो वो दोबारा फिर उसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो जीवों की इस क्षमता को हम बोलते हैं पुनर्जनन या रीजनरेशन। वही हमने छिपकली का एग्जाम्पल देखा था कि अगर छिपकली की टेल किसी वजह से टूट जाए या वो कट जाए तो कुछ समय के बाद उसकी टेल फिर से उग जाती है, मतलब फिर से तैयार हो जाती है। यही के लिए हमारी पुनर्जनन कहलाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि केवल मनुष्य में भी मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी कोशिकाओं का मतलब ख़त्म होना, फिर उनका दोबारा फिर बनना, या चोट लगना, चोट के बाद उस चोट का दोबारा फिर सही होना। तो ये भी एक पुनर्जनन का एक एग्जाम्पल आपके सामने हो सकता है। वही हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, विखंडन के बारे में, कि जिसमें कोई जीव अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है और उसके प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण होता है। ये भी हम पहले देख चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने हाइड्रा और स्टारफिश हमने आपको पहले से ही बताई थी कि अगर उसका कोई पार्ट टूट जाए तो वो उसी पार्ट से एक नए हाइड्रा को या एक नई स्टारफिश को जन्म दे देती है। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने इसी चीज़ पे ये अपनी वीडियो को समाप्त किया था। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन है वो असल में है क्या। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा की। परिभाषा इसकी है क्या कि लैंगिक प्रजनन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माता पिता किसी अन्य व्यक्ति या संतान का प्रजनन करते हैं। प्राय माता पिता से उत्पन्न संतान भी ये सभी एक ही प्रजाति के होते हैं। मतलब क्या होता है कि प्रजनन जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है उसमें माता पिता इन्वॉल्व होते हैं और उनके बीच जो शारीरिक संबंध बनते हैं उसके बाद एक नए संतान का जन्म होता है। ये चाहे जीव हो हमारे, मतलब जो हमारे जीव जंतु होते, जानवर होते, वो हो या एक इंसान हो, इन दोनों की प्रक्रिया लगभग सेम है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि प्रजनन में एक नर का और एक मादा का मिलन होता है। मिलन के बाद ही हमारी नई संतान का जन्म हो पाता है। और जिस प्रकार के माता पिता होंगे या जिस जाति के वो बिलोंग करते हैं, मतलब वो जीव हैं, वो जंतु हैं, वो जानवर है या मनुष्य हैं, तो उसी टाइप की उनकी जो संतान होती हैं वो भी लगभग ऐसी ही होती है। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी। हाँ, यह एक बेहद विशेष प्रक्रिया है जिसमें माता पिता से अनुवांशिक सामग्री मतलब डीएनए का एक साथ शामिल होना और एक संतान उत्पन्न करना इसमें शामिल है। इस प्रक्रिया में दो अलग अलग गुणों वाले युग्मक एक अनुवांशिक रूप से भिन्न द्विगुण वाले संतान को जन्म देते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि माता पिता के जो अनुवांशिक सामग्री मतलब जो उसका डीएनए होता है वो आपस में मिलते हैं, और इन डीएनए के आपस में मिलने के बाद एक भिन्न प्रकार के डीएनए के व्यक्ति का जन्म होता है, जिसको हम संतान बोलते हैं। मतलब इस संतान में उसके माँ के भी गुण होंगे और इसी संतान में उसके पिता के भी गुण होंगे। मतलब माता और पिता के दोनों के गुणों का मिश्रण ही हमारी नई संतान होगी। ठीक है, और ये होगा हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमने भी डीएनए का नाम लिया था ये असल में है क्या। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है बच्चों होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए एक प्रकार के अणु होते हैं जिनमें कुछ कोड या मैसेज के निर्देश होते हैं। मतलब एक प्रकार के अणु ही होते हैं जिसमें कुछ कोडिंग होती है ना, कुछ विशेष प्रकार के निर्देश होते हैं जो इस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ये कोड या निर्देश हर कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और माता पिता से उनके बच्चों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। मतलब जो डीएनए होता है वो एक नर के अंदर भी होगा और एक मादा के अंदर भी होगा। तो इसमें होता क्या है कि जब एक नए बेबी का जन्म होता है तो इसमें माता का डीएनए और पिता का डीएनए दोनों आपस में मिल जाते हैं, और इन दोनों के मिलने के बाद एक तीसरे प्रकार का डीएनए होता है जो उनके बच्चों में देखने को मिलता है। अब इसमें एक चीज़ खास ये होती है कि कुछ गुण उसमें माता के होते हैं बच्चे में और कुछ गुण उसमें पिता के होते हैं। सपोज करिए आप अपने घर में देखते होंगे, कभी कभी बोलते हैं ना कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी है, तुम्हारे बाल तुम्हारे पापा जैसे हैं, या तुम्हारी शक्ल उसके जैसी है, उसके जैसी है। ये सारी चीज़ें आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे। तो ये जो हमारे कुछ सिमिलैरिटी हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे कुछ रिलेटिव के साथ मिलती है, उसका सीधा सा कारण हमारा डीएनए ही होता है जो
अपने माता पिता से उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये डीएनए का मतलब मेन काम होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आप इसमें देख रहे होंगे कि एक स्पाइरल फॉर्म में होता है, मतलब है ना, एक स्पाइरल फॉर्म है। तो ये एक इसका जो हमारा डीएनए है उसका एक मॉलिक्यूल है हमारे डीएनए का। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसका जो डिजिटल इसका स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का होगा। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो डीएनए हमारा ये होता है। आई होप कि आपने कक्षा 9 में भी डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है। प्रजनन की शुरुआत दो अलग अलग लिंग वाली प्रजातियों से मतलब नर और मादा से होती है, जो इस प्रकार के प्रजनन के लिए अनिवार्य शर्त है। प्रजनन की यह क्रिया नर और मादा दोनों में भिन्न भिन्न प्रजनन प्रणालियों के माध्यम से संपन्न होती है। मतलब जो प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, वो दो प्रजातियों के बीच में होता है। मतलब एक नर और एक मादा, दोनों अलग अलग प्रजाति है, दोनों के सेक्स अलग हैं। तो ये इसके लिए अनिवार्य शर्त है। दूसरी बात, जो ये नर और मादा के बीच में जो प्रजनन की वो होती है क्रिया, ये इनके लिए एक सेपरेट एक सिस्टम बना हुआ होता है, जिस सिस्टम के तहत ये प्रजनन करते हैं। हाँ, तो इसमें जो हमारी प्रजनन की प्रणाली है वो नर प्रजनन प्रणाली है और दूसरी है मादा प्रजनन प्रणाली। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी नर प्रजनन प्रणाली है, जो हमारे लैंगिक प्रजनन में पार्टिसिपेट करती है, वो क्या है। इसमें होगा कि पुरुषों में मुख्य प्रजनन अंग वृषण यानी टेस्टिस की एक जोड़ी होती है, जिसके द्वारा पुरुषों में शुक्राणु नामक सेक्स कोशिकाओं का उत्पादन होता है। और इसी के साथ पुरुष सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का भी उत्पादन इसी टेस्टिस के द्वारा होता है। मतलब होता है बच्चों की जो हमारे मेल होते हैं, है ना, मेल में एक पार्ट होता है और उसको बोलते हैं हम टेस्टिस, है ना, और वो जोड़ी में होता है, मतलब दो होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि उन टेस्टिस के द्वारा ही मनुष्य के या एक मेल के अंदर जो हमारे स्पर्म्स होते हैं या हमारे शुक्राणु होते हैं, इन कोशिकाओं का, इन सेल का निर्माण होता है। और यही जो सेक्स सेल्स होती हैं या शुक्राणु होते हैं, यही हमारे जो बेबी का निर्माण होता है एक फीमेल के अंदर, उसी में सबसे मेन रोल इन्हीं शुक्राणुओं का होता है, यानी स्पर्म्स का होता है। ठीक इसी के साथ साथ जो हमारा टेस्टिस होता है, ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन नाम दिया जाता है ना। तो इसी के द्वारा ये हमारा हार्मोन भी रिलीज होता है। इसका टेस्टोस्टेरोन का पूरा फिनोमिना क्या है, इसको हम अपनी आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या इनके काम होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि जो हमारी नर प्रजनन प्रणाली है, उसमें जो हमारा टेस्टिस होता है वही मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी में स्पर्म्स का निर्माण होता है। ये एक डायग्राम है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव हमारा सिस्टम है, उसमें आपको नीचे की तरफ जो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यही हमारा जो टेस्टिस होता है, यही वाला हिस्सा होता है। और यहीं से हमारे जो हार्मोन होते हैं या हमारे स्पर्म्स होते हैं, यहीं से उनका निर्माण होता है। और ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसी के माध्यम से जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये मेन जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी एक स्लाइड है। चलिए आगे देखते हैं कि टेस्टिस शरीर के बाहर अंडकोश की थैली मतलब सेक्रोटल सेक्स में मौजूद होते हैं और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में इसमें अर्धनलिकाएं होती हैं। मतलब ये क्या होता है कि एक पाउच होता है ना, एक पाउच होता है जिसको हम सेक्रोटल सेक कहते हैं। उसमें ये हमारे टेस्टिस मतलब होते हैं, उसको थैला मतलब उसको थैली भी बोलते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसी में हमारे चीज़ें होती हैं। और ये फंक्शनल और जो उसकी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट, ये उसी में हमारी होती है टेस्टिस मतलब टेस्टिस के अंदर ही। और साथ ही साथ इसमें कुछ नलिकाएं, जो हमने भी पीछे की स्लाइड में देखी थी, इसमें कुछ नलिकाएं भी होती है जिनको हम अर्धनलिकाएं बोलते हैं। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम जो मादा प्रजनन प्रणाली है वो क्या है। हाँ, महिलाओं में मुख्य प्रजनन अंग अंडाशय या फिर ओवरीज की एक जोड़ी होती है, जिसके द्वारा महिलाओं में अंडाणु मतलब ओवा या एग्स का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त ओवरी से ही महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक सेक्स हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं, जो महिलाओं को मां बनने में मदद करते हैं। मतलब होता है ये है कि बच्चों जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर ओवरीज होती हैं, उनकी जोड़ी मतलब उनकी संख्या भी 2 ही होती है ना। और इन्हीं ओवरीज के माध्यम से जो ओवा होता है या मतलब एग होता है महिला का, वो इन्हीं ओवरी में तैयार होता है। ठीक है, और यही एग क्या होता है कि आगे चल के एक मतलब महिलाओं को मां बनने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसी ओवरी के माध्यम से कुछ मात्रा में हमारा जो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन नामक हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं महिलाओं के अंदर, जिस प्रकार पुरुषों में होते हैं, ये भी इन्हीं मतलब ओवरीज के माध्यम से रिलीज होते हैं और जो हमारी महिलाओं को मां बनने में मदद करते हैं।
ये स्ट्रक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो आपको ये राउंड शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, गोल गोल आपको नजर आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ओवरी है ना, यही वो मेन पार्ट है जहाँ से जो एग होता है या ओवा होती है जो हमारे महिलाओं के अंदर, वो यहीं पर उनका निर्माण होता है और यहीं से ही हमारे जो हार्मोन होते हैं वो यहीं से ही हमारे रिलीज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे। आगे अपनी वीडियो में हम इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे, किस प्रकार क्या प्रोसेस होती है, जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है उसकी पूरी प्रक्रिया हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।